वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे तहारत की, पाकीज़गी की और सफाई की। हमने नजासत और हदस ये दो लफ्ज़ों को थोड़ा सा हमने मायने के एतबार से समझा है, लेकिन जो चीज़ इससे बढ़कर हमारे समझने की है वो ये कि अल्लाह ताला ने तहारत हम पर क्यों रखी है, इसकी क्या ज़रूरत है, और दूसरा ये कि क्या ये कोई मुश्किल काम है। आप देखें कि बड़ी एक कुरान में बड़ी हमारे लिए जो हर इबादत को आसान कर देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसान को सवाए इसके कि वो मेरी इबादत करें इसीलिए उनको पैदा किया है। तो इसका मतलब है कि हर अमल इंसान का इबादत बन सकता है और हर इबादत बड़ी आसान भी हो सकती है। आप देखें खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 6 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला इस बात का इरादा नहीं रखते कि वो तुम पर किसी भी किस्म की तंगी डालें। किस चीज के जरिए तंगी डालें? तहारत या पाकी या सफाई के जरिए। बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं वलाकिन युरीदु, बल्कि अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं लियुत्तहिरकुम, ताकि वो पाक कर दे तुमको। खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं ताकि वो पाक कर दे तुमको। और दूसरी चीज फरमाते हैं वलियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम, और वो अपनी इस नेमत को यानी तहारत की नेमत को तुम पर पूरा कर दे। लाल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इसका मतलब है तहारत का इख्तियार करना ऐन इबादत, और इबादत गोया अल्लाह की शुक्रगुजारी है। तो इसलिए इसके मायने क्या बने कि ये बहुत आसान है और इसको अपनाना भी आसान है, बशर्ते कि इंसान वो तरीके जान ले जिससे इसको हासिल करना है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल दूंगी। मदीना के करीब एक इलाका है जिसको हम सब कुबा के नाम से हम सब जानते हैं। कुबा के लोगों की तारीफ अल्लाह ताला ने खुद कुरान में भी फरमाई है, और अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ किस तरह फरमाई? फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू, कि उसमें से यानी कि वहां के रहने वालों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कुबा की मस्जिद में भी आया करते थे, नमाज पढ़ते थे, कि वो तहारत को पसंद करते हैं या उनको तहारत करना अच्छा लगता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह ताला खुद मोहब्बत रखता है उन लोगों से जो पाकीज़गी, सफाई या तहारत इख्तियार करते हैं। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है कि खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत रखता है जो अपने आप को पाक, साफ और तहारत का इंतजाम करते हैं। इसी तरह हम एक और चीज देखेंगे, और वो है, और ये बहुत अहम चीज है। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का जब सिलसिला शुरू हुआ तो दूसरी ही वही जब आप पर नाजिल होती है, और ये है सूरह अल मुदस्सिर की आयत नंबर 4 और 5। और आप इसमें देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त उम्मत के पास एक पूरा एक ज़ाब्ते हयात कुरान के जरिए में अभी उम्मत तक पहुंचाना, एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डलने वाली है। लेकिन जो हुक्म दूसरी वही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वसियाबका फताहिर, और अपने कपड़े साफ रखिए। और दूसरी चीज अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं वो क्या है? वह रुज्जा फहजुर, और गंदगी से दूर रहिए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अंबिया को भी अल्लाह ताला ने सफाई का हुक्म दिया है, तहारत का हुक्म दिया है। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, और आप उनको देखते हैं कि उनके जो बाल थे वो बड़े बिखरे हुए हाल में, बड़े परागंदा हाल में आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि अपने बाल ठीक करके आओ। जब वो अपने बाल दोबारा दुरुस्त करके जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया कि परागंदा बाल ये शैतानी फेल है। इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुद जहां तहारत का एक नमूना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है, तो सिर्फ अपनी जात तक तो महदूद नहीं था बल्कि लोगों को भी इसकी तरगीब दी आपने। तो आपने उस शख्स से क्या कहा कि ये शैतानी फेल है, इससे बाज रहे इंसान। इसी तरह एक और सहाबी के बारे में आता है, और उनके बारे में आता है कि वो बड़े भुसीदा और बड़े मैले कुचैले कपड़े पहन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल पूछा कि क्या तुम्हारे पास माल नहीं? तो कहने लगे कि जवाब में कहते हैं कि नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, बकरियां भी हैं, गुलाम भी हैं,
سبھی کچھ ہے میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار تم پر نظر آنا چاہیے. اس سے کیا بات پتہ چلی کہ جو سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو, اس دور میں جانوروں, جتنے جانور ہوا کرتے تھے کسی شخص کے پاس, اس سے اس کی مالیت کا یا اس کے سٹیٹس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ شخص کتنا امیر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کا اظہار تم پر نظر آنا چاہیے. یعنی کہ تمہارے مال, ایسے مال کا کیا فائدہ کہ تمہارے اپنے کپڑے پھٹے پرانے بوسیدہ میلے کچیلے, اور کہنے کو یہ ہے کہ اونٹ بھی ہیں اور گھوڑے بھی ہیں. اس کو آپ آج کی زندگی میں دیکھ لیں تو گاڑیاں بھی ہیں اور مکان بھی ہیں, لیکن حال اپنا یہ ہے کہ کوئی دیکھے تو کبھی امیجن نہیں کر سکے کہ اس شخص کو اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اسوہ حسنہ میں ہم دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب سفر پر نکلا کرتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کینچی ہے, تیل, کنگھی اور مسواک. خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھا مسواک کرنا, اور آنکھوں کا سرما. یہ سب چیزیں, آئینہ, یہ آپ سب چیزیں جب آپ ٹریول پہ نکلتے تھے, سفر پہ نکلتے تھے, آپ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھا کرتے تھے تو پیلو کی مسواک استعمال کیا کرتے تھے, اور کثرت سے پیلو کی مسواک جو ہم جانتے ہیں اس میں 19 قسم کے کیمیائی اجزاء موجود ہیں. اٹس جسٹ لائک این اینٹی سیپٹک, اور ڈیفینسو میکینزم اس کا بہت اسٹرانگ ہے. ایک ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ دونوں کا کام دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ بہت پیلو کا استعمال دیکھا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے باہر گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے, اور آپ کی زندگی کا بھی آخری عمل ہم نے دیکھا کہ وہ بھی مسواک تھا. ناظرین, ایک بریک کے بعد ہم جب دوبارہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اب اس طہارت کے اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے ایک بریک کے بعد.